हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्या ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में संस्कृत से मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा। संस्कृत का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उससे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, उस प्रश्नों को मैंने लिया है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, पूरा वीडियो देखिए। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि फ्री पीडीएफ आप हासिल कर पाएँ, ताकि आप फ्री पीडीएफ ले पाएँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे, पाटलिपुत्र अपना बिहार की राजधानी है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे, विद्यापति अलस कथा पाठ के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो याद रहेंगे, उसका आलस ही मनुष्य को करता है, नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है? तो याद रखिए, गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। अगला प्रश्न, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 नंबर प्रश्न, संस्कारों को बबुआ 5 भागों में बांटा गया है। चलो अगला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, सुपर फास्ट में चलेगा क्लास, सब लोग पूरा देखिएगा। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? मरने के बाद ना अंत्येष्टि संस्कार होता है। अगला प्रश्न, भिखन टोला किस प्रांत में है? 7 नंबर प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, भिखन टोला आपका बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद कौन थे? 8 नंबर, तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश। अगला प्रश्न, दुख का विषय क्या है? 10 नंबर प्रश्न है। तो बबुआ याद रहेंगे, सार्वभौमिक अशांति जो है ना, ये दुख का विषय है। अगला प्रश्न एक आ रहा, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? 11 मंगलम जो है ना, उपनिषद से संकलित है। किससे? उपनिषद से। अगला, सत्य से क्या प्राप्त होता है? 12, सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। अगला प्रश्न, किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? 14 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे, भारत का गुणगान हमारे देवतागण भी करते हैं। अगला, नरक के कितने द्वार है? 15 नंबर प्रश्न। नरक के 3 द्वार है। कितने द्वार है? 3 द्वार है। अगला प्रश्न, क्षमा किसकी हत्या करता है? 16, क्षमा किसकी हत्या करती है? तो याद रहेंगे, क्षमा जो है ना, क्रोध का हत्या करता है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी कहाँ है? 17 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो याद रहेंगे, चित्रकूट में है। अगला, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ये है आपका अरण्य कांड से। किससे संग्रहित है? अरण्य कांड से। ठीक। अगला प्रश्न, अगला, सूर्यपुत्र कौन था? 19, सूर्यपुत्र कर्ण को कहता है जिसको कवच और कुंडल प्राप्त था जन्म से ही। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण जो था कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। अगला, वेदांग कितने होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों? 21 वेदांग होते हैं आपका, वेदांग 6 होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, छंद के रचयिता कौन है? छंद के रचयिता है पिंगल। कौन है? पिंगल। अगला प्रश्न, कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? कृष्ण का दूसरा नाम है अच्युत। क्या नाम है? अच्युत। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आपके लिए, संस्कृत किसकी भाषा है? 54, संस्कृत किसकी भाषा है? तो आप सब लोग इसका आंसर करेंगे, संस्कृत किसकी भाषा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत आपका जो है ना, ये है आपका देवताओं की भाषा। अगला प्रश्न, अमूल्य वस्तु कौन है? 25, अमूल्य वस्तु कौन है? सदवाणी अमूल्य वस्तु। अगला, पति नाम किस विभक्ति का रूप है? याद रखेंगे, षष्ठी विभक्ति का रूप है। अगला, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? होगा बालक का नाम। अगला प्रश्न,
तोम किस शब्द का रूप है? 28। तो याद रखेंगे तोम युष्मत शब्द का रूप है। मेरे प्यारे बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन है, सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न, मई पद का मूल रूप क्या है? मई पद का मूल रूप क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मई का मूल रूप क्या है? तो याद रखिएगा, याद रखने वाला क्वेश्चन है, असमद हो जाएगा। 30, सोबते किस लकार का रूप है? 30, सोबते आपका लट लकार का रूप है। अगला, गच्छ किस धातु का रूप है? 31, गच्छ आपका गम धातु का रूप है। द्रक्षति किस लकार का रूप है? 32, द्रक्षति आपका लिट लकार का रूप होता है। अगला, दा धातु के विधिलिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा? दा धातु का, दा माने देना, दा माने देना, तो बबुआ याद रखेंगे दादाम नहीं, दा धातु के विधिलिंग का, हाँ दा माने देना होता है, तो दाधातु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दाधातु। अगला प्रश्न, देव का इंद्र, देव प्लस इंद्र के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? देव प्लस इंद्र के योग से कौन सा पद बनेगा? तो याद रखेंगे देवेंद्र बनेगा। 35, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? 36, सुक्ति का संधि विच्छेद होगा सु प्लस सुक्ति बराबर का सुक्ति। अगला, हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या है? 37 नंबर प्रश्न है, तो याद रहेंगे हित प्लस उपदेश हितोपदेश। अगला, उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? 38, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेंगे उपकार बनेगा। निवेशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवेशा में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रहेंगे नि उपसर्ग हो जाएगा। अगला, कार्य में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पर लगता है, तो याद रहेंगे अणयत प्रत्यय है। अगला, लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लघिमा में कौन सा प्रत्यय? लघी में माँ जोड़ेंगे तो क्या होगा? लघिमा। अगला, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 42, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो याद रहेंगे नदी में डिस स्त्री प्रत्यय है। अगला, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो याद रहेंगे महावीर हो जाएगा राइट आंसर, कर्मधारय समास का उदाहरण। जल प्रवाह का विग्रह क्या होगा? जल प्रवाह का विग्रह, समास विग्रह, तो जलस्य प्रवाह विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सुपर फास्ट में डेली आपको 5 बजे वीडियो मिल जाएगा। माता पितरों का विग्रह क्या होगा? माता पितरों का विग्रह क्या होगा? तो याद रहेंगे माता पितरों का विग्रह हो जाएगा आपका माता च पिता च, माता च पिता च। चलो अगला प्रश्न, लंबम उद्रम लंबम उद्रम यश असौ का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद हो जाएगा लंबोदरा। अगला प्रश्न, सहार्थे तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन है? सहार्थे तृतीय सूत्र का उदाहरण हो जाएगा रामायण स सीता गच्छति। अगला, रामेण स सीता वनम गतवती वाक्य में कि रामायण पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या होगा? तो याद रखिए सहार्थे तृतीय भी हो जाएगा विभक्ति। अगला, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? 49, अपादान कारक में आपका पंचमी विभक्ति होती है। अगला लास्ट प्रश्न, क्रोसेन सुरेंद्र निबंध पठितवान वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा तृतीय विभक्ति है? तो प्यारे बच्चों याद रहेंगे आपका इसका रेखांकित पद मैंने छोड़ दिया है, टाइपिंग के समय नहीं हो पाया, तो यहाँ पे याद है क्रोसेन जो होगा ना रेखांकित पद है। क्रोसेन क्या है? रेखांकित पद है। तो क्रोसेन में कौन सी विभक्ति लगा है? लास्ट प्रश्न याद रखेंगे अपवर्गीय तृतीय। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न कंप्लीट कर दिया है, तो कहा जाता है थैंक यू, ठीक है, सो मच फॉर वाचिंग। किसके लिए धन्यवाद? देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी 50 प्रश्न कंप्लीट किए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। क्रैश कोर्स चल रहा है आप लोगों का, तब तक जय हिंद।